हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पता होगा कि आज हम लोग जो है 22 दिसंबर यानी आज ही के दिन में 11 बजे हम लोग बीएससीबी का घेराव करने का घोषणा की थी। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि इतना सुस्त स्टूडेंट आज तक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं ना, किसी भी परीक्षा में इतना सुस्त टाइप के छात्र हमको नहीं मिले, जो केवल और केवल सोशल मीडिया पर देखें, क्लास लगेगा, देख रहे हैं यूट्यूब पर क्लास चल रहा है, उसमें जो है यह 300 400 600 यहां तक कि 2-2 हजार लोग लाइव क्लास देखते हैं। और महा आंदोलन किया गया था। आज बीएससीबी के घेराव की बात की गई थी कि अगर आज संख्या ठीक से आता तो कल होके आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता। तो इसमें संख्या आई मात्र 25। शर्म की बात है, सच कह रहे हैं, शर्म की बात है। हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं, हमको काम है पढ़ाना, हर वैकेंसी के लिए हम पढ़ाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लाइब्रेरियन को पढ़ाते हैं। और हमको समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन से हमको क्या मिलने वाला था। कुछ नहीं। अरे जितना डिले होगा, जो भी कमा रहे हैं और 2-4 को बैच बनाएंगे और कोर्स बेचेंगे और कमा लेंगे। लेकिन आंदोलन हम कर रहे हैं, बार बार जा हम रहे हैं, हमको उससे क्या मिलेगा? विकेश भट्ट को इससे क्या मिलेगा? 25 छात्र थे और 25 वहां पर मीडिया था, छात्र से ज्यादा मीडिया था। उन मीडिया वाले को क्या मिल रहा है? क्या आपकी जॉब लग जाएगी तो आप सैलरी दे दोगे? क्या हमको दे दोगे? नहीं दोगे ना। या विकेश भट्ट को दे दोगे या किसी मीडिया को दे दोगे? किसी को नहीं दोगे। पिछला वीडियो लगातार बना रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि सर हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। आया कितने लोग? मात्र 25 लोग। और 25 लोग जाकर वहां पे क्या कर लेगा? वही हुआ जो हर बार होता है। पूरा चीज बताएंगे, क्या क्या हुआ, एक एक चीज बताएंगे। मेरा जितना काम था, हमसे जितना हो पाया, हम लोग से जितना हो पाया, उतना हम लोगों ने किया। और उतना कम संख्या में उस लेवल तक जाकर कर देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर संख्या 1000 के आसपास रहती ना, तो हम गारंटी देते हैं कि कल एलईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता। लेकिन संख्या चाहिए बाबू। लोकतंत्र है, बार बार मैं बता आया हूं कि लोकतंत्र है, और भारत की लोकतंत्र भीड़ तंत्र ही है। इसमें जितना ज्यादा भीड़ दिखाइएगा, आपकी काम उतना ज्यादा होगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपका स्टेट का एग्जाम है। हुआ ना? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो है वो ट्वीट किए थे कि जो है इलेक्शन से पहले स्टेट का एग्जाम नहीं होगा, टीआरई 5 से पहले होगा। उन्होंने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा था और स्टेट का एग्जाम चुनाव के बीच में ले लिया गया। और आप लोग, नाम लेट है, एलईटी नाम लेट है, तो एक तो जो है डिपार्टमेंट लेट कर रहा है, दूसरा आप सोच रहे हो कि लेट के रूम में कंबल में सो के आप जो वैकेंसी निकलवा लीजिएगा। संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। खैर, जो चीज हुआ है, जितना चीज हुआ है, सारा चीज हम एक एक चीज बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, विश्वास है या नहीं है। बहुत हम लोग के साथ आज हुआ है, जो भी हुआ है, एक एक चीज हम आप लोग को बता रहे हैं। उसके पहले हमको जो बताना चाहिए था वो बता दिए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो देखकर चले जाते हैं, उनसे बोल दिया जाता है कि जुड़े रहिए, कम से कम आपको जो सूचना मिलेगा उससे जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको बताया जाएगा कहां आना है कहां नहीं आना है। तो कुछ लोग तो जुड़ेंगे भी नहीं, और जो जुड़ेंगे वो मैसेज करेंगे हाँ सर आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, और वहां नामो निशान नहीं। फेंकना, फेंकते रह जाइएगा। लेट है, लेट हो जाएगा और लेट ही हो जाएगा। कुछ लोग तो जिनका उम्र पार होने वाला है, कुछ लोग तो चले युवा हैं, जिनका उम्र पार हो रहा है, वो भी सोच रहे हैं घर पे बैठल बैठे तो कर लेगा। अरे कहां से कर लेगा? शिक्षा विभाग में, बीएससीबी में कोई मेरा रिश्तेदार बैठता है या विकेश भट्ट का रिश्तेदार बैठता है, या जो भी करा रहा है, XYZ जो भी जा रहा है, उसका रिश्तेदार बैठ रहा है कि वो काम कर देगा? नहीं करेगा ना। उसके लिए संख्या चाहिए था, नहीं आया संख्या। सही बात है कि मात्र 25 लोग के आसपास पहुंचे, जिसमें से हम लोग जो है एज ए छात्र नहीं थे, हम तो इकलौता मात्र टीचर थे, इकलौता टीचर जो वहां पर गए थे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस टीचर के पास आप जाकर क्लास में 2500-2600 लाइव होकर देखते हो ना, गारंटी देते हैं आज यूट्यूब चैनल से कि आकर लाइब्रेरी साइंस पे अगर बहस करके दिखा ले, अगर निकल जाएगा तो ना, तो गुलामी लिख देंगे। जिस चीज को पढ़ाते हैं पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, और जिस काम को ठानते हैं पूरे शिद्दत के साथ करते हैं, और उसको परिणाम तक ले जाने के लिए हर उस काम को करते हैं जिससे वो जो है परिणाम तक पहुंच जाए। तो लाइब्रेरी आंदोलन का जो है हम लोग जीमा सकारे थे, तो हम लोग का काम था करना। आप लोग मत आइए, जो करना है करिए, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। खैर, हम लोग 25 के संख्या में गए। मीडिया हम लोग से ज्यादा था, मीडिया चूंकि हम लोग का जान पहचान वाला है तो आ जाता है, मीडिया कवरेज देता है, मीडिया कवरेज दिया। नेशनल लेवल की मीडिया जो उतना नहीं दिया, लेकिन लोकल लेवल पर बात किया जाएगा, ठीक ठाक कवरेज मिला है। अंदर से पहले हम लोग को बुलावा आया,
बुलावा में हुआ कि एग्जाम कंट्रोलर साहब आप लोग से पहले तो हुआ कि नीचे वाले कोई मिलेंगे, उतना संख्या में भी हम लोग जो है पूरी तरह से डटे रहे कि नहीं, हम लोग को नहीं मिलना है। हम लोग को जब मिलना है तो या तो अध्यक्ष से मिलेंगे या सचिव से, नीचे तो कोई चांस ही नहीं है, अध्यक्ष से ही मिलेंगे। फिर बहुत ज्यादा बातें चीत हुई, बहुत सारा बात हुआ, फिर अंदर से हम लोग को बुलावा आया कि चलिए आप लोग को मिलवाते हैं। फिर हम लोग देखे कि चले चलते हैं किससे मिलाया जा रहा है, तो फिर हम हो गए, विकेश भट्ट हो गए जो है, उसके बाद से अर्चना हो गई, और उसके बाद से जो है संजीत हो गए। ये 4 लोग जो है हम लोग अंदर गए तो हम लोग का मुलाकात हुआ एग्जाम कंट्रोलर से। ऐसा बात नहीं कि सचिव से नहीं मिले, सबसे मिले, पूरा एक एक चीज बता रहे हैं, एक लाइन का या एक पॉइंट इसमें झूठ बात नहीं होगा, सारा चीज वही बताएंगे जो हम लोग को साथ घटित हुआ, जो हम लोग को बताया गया, जो हमारी बातें हुई एग्जाम कंट्रोलर से, हमारी बातें हुई। उनका कहना में यही था, सेम चीज, कि टीसीएस का बीएससीबी के साथ जो एग्रीमेंट है वो 25 दिसंबर को एग्रीमेंट समाप्त हो रही है। अब बीएससीबी के साथ किस कंपनी का एग्रीमेंट होगा ये बीएससी के हाथ में नहीं है, ये सरकार डिसाइड करेगी। शिक्षा विभाग बात करेगा कि कौन सा एजेंसी जो आगे बीएससीबी का एग्जाम लेगा। और उनका कहना यही था कि 25 दिसंबर के बाद जो है हम लोग चिट्ठी भेज दिए हैं, 25 दिसंबर के बाद नई एजेंसी चुन ली जाएगी, उसके बाद बीएससीबी की तमाम एग्जाम जो है वह नई एजेंसी ही करेगी, और टीसीएस जो है वो नहीं लेने वाली है। अब ज्यादा चांस है कि बिलेट्रॉन ही आपकी एग्जाम लेगी, ये कहना था एग्जाम कंट्रोलर का। फिर हम लोग जो है बोले कि आप लिखित दीजिए, हम लोग का नाम था कि आप लिखित दीजिए, या चलिए जो है आप प्रेस विज्ञप्ति कर दीजिए, क्योंकि बार बार यही चीज तो हम लोग को बोला जा रहा है कि रुक जाइए, जनवरी में आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बार बार तो यही बोला जा रहा है। तो जो एग्जाम कंट्रोलर थे वो ना ही लिखित दे रहे थे, ना ही बोल रहे थे। फिर हम लोग बोले कि हम लोग को अध्यक्ष से मिलवाइए या सचिव से मिलाइए, क्योंकि बिना मिले हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर आधा घंटा हम लोग का बहस हुआ अंदर। एग्जाम कंट्रोलर और तमाम बीएससीबी के अधिकारी थे, सचिव को छोड़ के उस समय। तो हम लोग का बहुत ज्यादा बहसबाजी हुआ, बहुत ज्यादा हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर जो है सचिव साहब को इन लोग कॉल किया, या जैसा किया सचिव जी आए, फिर हम लोग को जो है सचिव साहब से मिलना हुआ। सचिव साहब तो जानबे करते हैं, वो अपने ही मूड में रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े अधिकारी का भाषा इस टाइप से कैसे हो सकता है। जाते जाते वो बरस पड़ते हैं, ठीक है। लगता है कि हम लोग कितने बड़े अपराध करके, हाँ अपराध तो किए थे, इतना कम संख्या में 25 आदमी को लेकर सोचे थे कि अध्यक्ष को और सचिव को झुका देंगे, ये तो अपराध हम लोग किए थे। खैर गए लोग, वो पूरा हम लोग पर टपट गए कि नहीं, आप लोग बोले थे कि हम जनवरी में आए। हम लोग बोले कब बोले थे जनवरी में आएगा, आप तो बोले थे कि आचार संहिता का कोई मतलब नहीं होता है एग्जाम पे, उसी में आएगा। फिर बोले कि स्टेट के कारण डिले हुआ, फिर बोले कि आपका जब 12 दिसंबर तक आएगा। अब आप बोल रहे हैं कि जनवरी में जो 90% चांस है कि जनवरी में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि तो हम क्या करें, जो हमको बोला जा रहा है वही बोलेंगे ना। बोले नहीं हुआ, ऐसे बोल रहे थे कि बोले थे नहीं हुआ, क्या कर लोगे। हम लोग बोले क्या कर लोगे, वो तो बाद की बात है, आप बताइए कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो सीधे बोल दीजिए ना कि नहीं होने वाला है। हम लोग काहे के लिए इतना जो है समय बर्बाद करेंगे, सीधे बोल दीजिए कि नहीं वैकेंसी नहीं होगी, हम लोग जो है अपना छोड़ देंगे। तो आप बोल रहे हो कि होगा भी और दे भी नहीं रहे हो, तो इसका क्या मामला है। या शिक्षा विभाग के माध्यम से पूछे क्या दिक्कत क्या है, वो दिक्कत खुल के बताइए। तो सेम चीज उनके द्वारा बोला गया था, सेम चीज बोला गया कि 25 दिसंबर को जो है हमारा एजेंसी टीसीएस के साथ जो है वो जो था हम लोग का वो बॉन्ड समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग जो है नया एजेंसी हायर कर रहे हैं, नया एजेंसी सारा एग्जाम लेगा, टीसीएस सब एग्जाम नहीं लेगा। बिलेट्रॉन से बात हो रही है, बिलेट्रॉन जो है सारी एग्जाम लेगा। तो मेरा कहना था, खुद मैं बोला कि अगर ऐसी बात है तो डीएलएड का एग्जाम और जो आपका सक्षमता का एग्जाम कैसे जो है जनवरी में आपने डेट दे दिया है, वो कौन सा जो है एजेंसी एग्जाम लेगा। जब आपने एजेंसी तय नहीं किया है तो डीएलएड का फॉर्म डलवा रहे हो, डीएलएड का एग्जाम ले रहे हो, सक्षमता का एग्जाम ले रहे हो, तो कौन ये लेगा। तो सचिव महोदय का कहना था कि एग्जाम का डेट आ जाने से एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम का डेट दिया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि एग्जाम हो ही जाएगा। एग्जाम अभी तक कोई तय नहीं है। अगर एजेंसी तय हो सकती है तो उन लोग का भी एग्जाम होगा और आप लोग का भी जो एग्जाम होगा, और आप लोग का एग्जाम होगा। उन्होंने सारा चीज दिखाया कि सारा लेटर वही चीज, चिट्ठी के पास तो कमी नहीं, उन लोगों के पास बार बार चिट्ठी दिखाते हैं, ये देखिए सब हो गया, हई हो गया, हाउ हो गया, यहाँ तक कि एज एटीएम वाला मामला हम लोग सब क्लियर कर लिए हैं। जितना चीज है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो हम लोग मामला ठीक कर लिए हैं। 50 तरह का जो उन्होंने कागज दिखाना शुरू कर दिया कि ये हो रहा है। और उनका कहना था कि हम लोग जनवरी में 10, हम लोग बोले कि सर जनवरी में आप कैसे कंफर्म करेंगे, एग्जामों ले लेंगे। बोले कि 10 दिन हम देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद 15 दिन में आपका एग्जाम ले लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या लगता है आपको 2 साल देंगे तैयारी करने के लिए, और आपको क्या लगता है बोल के इतना तुम लोग पढ़ने में तेज रहता तो तुम लोग जो है जाके बीपीएससी का एग्जाम भर के डिप्टी कलेक्टर ना बन जाओ। फिर मैंने लोगों को याद दिलाया कि टेंशन मत लीजिए सर, इस बार जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें स्वयं मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बीपीएससी में लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ा है कि नहीं यार मैं तो शिक्षक हूं, मुझे थोड़े लाइब्रेरियन का जॉब करना है। और करना भी है नहीं करना, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला कि हम क्या करेंगे।
आर्टिकल 19 के अनुसार हमको अपना जो अधिकार है अपना व्यवसाय चुनने का, हमको नहीं बनना है डिप्टी कलेक्टर, हमको भाई लाइब्रेरियन बनना है, तो आप रोक दीजिएगा। जब मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तोड़ने के लिए, तो हम लोग तो लाइब्रेरियन का सोच रहे हैं। ठीक, तो उनका कहना यही था, फिर हम लोग यही बोले कि यही बात आप लिखित रूप से दे दीजिए। हम लोग को ठीक है, हम लोग मार रहे हैं, आप जनवरी छोड़िए, हम लोग मार्च तक आपको लिखित रूप से दे दीजिए कि मार्च तक हमारी वैकेंसी आ जाएगी। तो बोले कि नहीं, लिखित हम कैसे दे सकते हैं, यहां तक कि फोटो तक नहीं खींचने दिया अब आदमी। हम लोग सोचे कि फोटो खींच लेंगे, फोटो तक नहीं खींचने दिया, इतना जोर जोर से वो बात कर रहे थे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज जो भी हुआ जय छह के मूड में हम लोग भी थे। बोले लोग कि यहाँ तो यहाँ से जेले चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत होता, केस कर दोगे। हम लोग डरपोक नहीं है ना, जो इतने लोग वीडियो देख रहे हैं घर में से बैठ कर, यहाँ यूट्यूब पर आकर ज्ञान देते हैं, उन लोग से तो डरपोक नहीं है। चले जाएंगे जेल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोग पूरा मूड में थे। आज जम के जवाबदेही हुआ है सचिव सर से। जो हमारे साथ महिला थी अर्चना, उनसे जो है जबरदस्त बातचीत हुई। वो भी बोली कि ऐसा थोड़े है कि हम लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, चाहे हम लोग का और जॉब नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आप जवाबदेही से भाग जाइएगा। आपका जवाबदेही ही नहीं बनता है। तो उनका यही कहना है कि हमारे ऊपर हमारा मालिक बैठा है, जो मालिक बोलता है वो हम लोग बोलते हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग को सब चीज बता ही रहे। तो हम लोग पूछे कि आपका मालिक कौन है, सचिव सर। ये सारा चीज सचिव सर से बात हो रहा है, सारा चीज सचिव सर से। इसके पहले हम लोग आधा घंटा एग्जाम कंट्रोलर से बात कर लिए हैं, और फिर आधा घंटा से 1 घंटा हम लोग का मीटिंग चला है आज, 1 घंटा। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि आपका मालिक कौन है, तो बोले कि मालिक मेरा अध्यक्ष है, और जो एसीएस, जाइए एसीएस से मिलिए। एसीएस बोल देंगे कल हो जाएगा, या जो है अध्यक्ष से मिल लीजिए कल हो जाएगा। हम लोग बोले कि अध्यक्ष हम लोग से ऐसे कैसे मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि शनिवार को शाम के 6 बजे आइए, 6 बजे रहते हैं अध्यक्ष। बताइए, शनिवार को ऐसे भी हाफ डे ऑफिस चलता है, उसमें भी बुला रहे हैं 6 बजे। मनसा तो साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ है, एलईटी में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पेश फंस रहा है, कोई ना कोई दबाव है जिसके कारण से एलईटी का वैकेंसी नहीं आ रही है। तो क्या मतलब बनता है एजेंसी नहीं है, ये नहीं, सब तो बहाना है यार, ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं। आचार संहिता का कोई मतलब नहीं रहता। आज बोले कि चुनाव वाला मैंने तो हम याद दिलाए, या फिर सर बोले थे तो बोले कि जो हमारा मालिक बोला था वो हम आपको बोले थे, नहीं आया तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, नहीं आएगा नहीं आएगा, ऐसे करके बात कर रहा था वो आदमी। लेकिन फिर भी हम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा कोशिश किए, उसका हम लोग दबने नहीं, इस बार थोड़ा भी दबे नहीं, जम के बहसा बहसी हुआ है। और ये रिक्वेस्ट नहीं, पिछली बार हम लोग रिक्वेस्ट करके आए थे कि सर प्लीज वैकेंसियां दे दीजिएगा। इस बार कुछ भी नहीं, आपका हक है, आप देना पड़ेगा। हम लोग बोल दिए कि अगली बार अगर छात्र आके घुस जाएगा ना, तो हम लोग यहां से चले जाएंगे, फिर आप और छात्र समझते रहेगा। हालांकि हम लोग जो है थोड़ा ज्यादा बोल गए, हम लोग को पता है कि आप आने वाले नहीं हो, आप मुर्दे मुर्दे कौम हो, मुर्दे कौम, आपको जगाना इतना आसान है नहीं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर आया, हम लोग बोल दिए कि अगली बार से हम लोग छात्र भर देंगे अंदर, फिर आप सलटते रहिएगा, हम लोग भर के चले जाएंगे, और हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर छात्र को आप संभाल लीजिएगा। तो बोल के तो आ गए, लेकिन विश्वास है हम लोग को अगली बार फिर अगर हम लोग ऐसा कुछ डेट रखते हैं तो आपका भूत भी नहीं जगने वाला है, वो हमको पता है। ठीक है, बोले ना कि इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 6-7-8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और 6-7-8 साल से बहुत सारा जो तमाम जो है वैकेंसी पढ़ा है, और बहुत सारा जो आंदोलन किया। सबसे पहले जब हम छात्र थे 2014 में यूपीएससी के लिए, नीलोत्पल भाई के साथ मिलकर जो है सबसे पहला आंदोलन हम जीवन में किए थे अपने लिए, जब हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे उस समय। नीलोत्पल भाई से पूछ लेना, जो अगर कोई जानता होगा, यूट्यूब पर जानता होगा, पूछ लेना मेरे बारे में कि हम थे कि नहीं उस आंदोलन में। और आंदोलन को सफल भी किए थे लोग, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। उसके बाद से वो छात्र जीवन का था, उसके बाद से टीचर बने, टीचर के भी क्षेत्र में बहुत सारा आंदोलन हुआ, और आंदोलन में सफल हुआ, संख्या बहुत ज्यादा आती थी। हमें लगा कि इसमें भी आएगी, और इसमें तो हमको लगा और ज्यादा आएगी ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उम्र जो है आखिरी पड़ाव पे है, तो उनके लिए गांधी जी वाला वो स्थिति है, करो या मरो। तो हमको लगा कि वो तो और आएंगे करो या मरो वाला पोजीशन में, लेकिन नहीं, यहां तो बस नाम लेट है, तो आयोग भी लेट रहा है, हमारे अभ्यर्थी भी लेट रहे हैं, सबको लेटे लेटे सब चीज चाहिए। तो भाई लेट लो, लेट लो, पढ़ लो, क्या कर लोगे पढ़ कर, वैकेंसी नहीं आएगी तो 2-4 और टीचर का कोर्स खरीद लो, मेरा भी खरीद लो, हम भी बेचते हैं, हम 1 रुपया एक टेस्ट में बेचते हैं। जब इतना तुमको पैसे देना है, 14,000-15,000 फीस दिए हो, 1 रुपया टेस्ट हम भी कराते हैं, डेली टेस्ट कराते हैं, जुड़ लो हमसे भी, हमारा भी खरीद लो 1 रुपया टेस्ट, 1 रुपया के हिसाब से 400 जीएस का टेस्ट है, 100 लाइब्रेरी का टेस्ट है, 1 रुपया प्रति हिसाब से हम भी बेचते हैं। लेकिन नहीं, आपको 19,000 का खरीदना है ना, खरीदिए, पढ़ते रहिए। पंचायत के लिए में बोला है ना, मीटिंग अलुआ मीटिंग, उसे पढ़ते रहिए, अलुआ पढ़िए, जॉब लग जाएगा, वैकेंसी ही नहीं आएगी।
तो अंततः यही कहेंगे कि उनका कहना यही कि जनवरी में आएगा, ठीक है, और उनका कहना यही कि डीएलएड का एग्जाम सक्षमता का परीक्षा नया एजेंसी ही लेगी, अगर नया एजेंसी आप उसका एग्जाम लेगी तो आप लोग का भी एग्जाम लेगी, आपके हिसाब से जनवरी में हम लोग आपको कंप्लीट कर लेंगे। उनका कहना यही था कि अगर हमारी बात को भरोसा है तो 90% यही चांस है कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, 25 दिसंबर के बाद नई एजेंसी आ जाएगी, फिर आप लोग का हम लोग एग्जाम लेंगे। लेकिन हम लोग का इस बात पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग बोले कि आप ये बात लिखित लिख देते ना दीजिए, आप ये बात इतना ही आकर बोल दीजिए बाहर, और जो हम लोग से बोल रहे हो 4 आदमी से बंद कमरे में आप बोल रहे हो, ये बात बाहर आके मीडिया को आप बोल दीजिए ना कि जो है नया एजेंसी आ रहा है फिर हम लोग दे देंगे। तो बोल रहा है कि मीडिया को नहीं पता है, मीडिया को सब पता है, मीडिया तो तुम लोग और बर्बाद कर दिया है, मीडिया तो तुम लोग और बढ़ाया है, कौन मीडिया को नहीं पता है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कौन मीडिया को बताए हो भाई। मीडिया तो बिना मतलब का वैकेंसी निकाल देता है, कब 6500, कब 4000, कब 15000, हद तो करता है कि 45000 लाइब्रेरियन का बहाली निकाल देता है। तो मीडिया का हम क्या बात करें। लेकिन उनकी तो गलती है, तो भाषा सही नहीं है। फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 1-2 दिन में एसीएस सर से मिले और जो है अध्यक्ष सर से डायरेक्ट जाके वित्त विभाग में मिले, क्योंकि वित्त विभाग में वो डेली बैठते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जाकर वहां मिले। हमारे से हमसे जितना हो सकता है उतना तो हम करेंगे, क्योंकि हम जो ठानते हैं वो करते हैं। जो मेरे छात्र होंगे जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे साइंस पढ़े हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस पढ़े हो, चाहे बीपीएससी मेंस के लिए साइंस टेक पढ़े हो, उनको पता होगा कि हम कितने जुनूनी आदमी हैं। जो चीज ठान लेते हैं उसको हम करते ही हैं। तो हम लोग में तो जुनून है, हम लोग से जितना हो पा रहा है उतना तो करेंगे ही। आप लोग लेटे रहिए, ठंडा है, सोए रहिए, कमेंट करिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। कमेंट 60 गो से ज्यादा आया था कि सर आ रहे हैं, 25 पहुंचा, 25 को में से 8-10 को तो हमारे जान पहचान का था, लोग दोस्त टाइप का था, उसमें तो स्टूडेंटों नहीं था। और आप चाह रहे हो कि आ जाएगा, हवा में भूत है। जो जो आंदोलन किया उसका सब चीज प्रोसेस फाइनल है, नहीं करिएगा लटकते रहेगा। और आपको क्या लगता है, अभी तो एलईटी अभी प्रोसेस में चला है, एलईटी होगा, एलईटी के बाद में फिर जो है एग्जाम होगा। या अगर बेलेट्रॉन परीक्षा लेता है तो बेलेट्रॉन का पद्धति भी आपको पता है कितना आंसर गलत होगा। यहाँ तो टीसीएस इतना आंसर देकर गलत बैठा हुआ है। फिर जो है वहां आंदोलन हुआ, फिर वहां रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी को जाएगा, फिर बीपीएससी जो है वहां से कब कराएगा। आपको क्या लगता है कल होकर चालू हो जाएगा? आपका 1 साल का प्रोसेस है, वो भी आप जागिएगा तब, नहीं तो कब 2030 का इलेक्शन पार हो जाएगा आपको पता तक भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझिए, क्या जरूरत है समझने का? क्यों जरूरत है समझ? क्या जरूरी है नौकरी का? आप लोग का महान आदमी है आप लोग, अधिकांश तो इसमें से लाइब्रेरी वाले शादीशुदा है, घर परिवार देखिए, पति को देखिए, पत्नी को देखिए। वैसे भी ठंड का मौसम है, काहे के लिए बाहर निकलना है? खैर अंततः यही बात है कि हम लोग गए, मेहनत किए, 1 घंटा हम लोग की बात हुई। 1 घंटा में आधा घंटा हम लोग एग्जाम कंट्रोलर से बात किए। सबसे अच्छा कोई भाषा में बात किया तो एग्जाम कंट्रोलर ही, बेचारे अच्छे आदमी थे, अच्छे से समझ समझ के सारे बात कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा जो भी था बात करने की कोई तमीज नहीं। सचिव साहब से तो खुद हम चौथा बार मिले हैं, 4 बार मिले हैं सचिव सर से। क्या नतीजा? अध्यक्ष सर तो कभी मिलते ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि ऐसे आदमी को क्यों अध्यक्ष बनाया जाता है जो बैठता ही नहीं है अपने ऑफिस में, ऑफिस ऐसे ही खाली रहता है। आज तक कम से कम 20 बार से ऊपर हम लोग गए हैं बीएससीबी, आज तक एक बार भी अध्यक्ष सर उस कमरा में बैठे हुए नहीं मिले हैं। बीएससीबी के अध्यक्ष बैठते हैं वित्त विभाग में, क्या पता क्यों बैठते हैं। खैर हम लोग कोशिश करेंगे कि वित्त विभाग भी चले जाए, एसीएस सर से भी मिलने हैं, सचिव अध्यक्ष सर से भी मिल जाए, क्योंकि सचिव आज बोल दिए कि हम, वो खुद बोले कि हम तो खुद नौकर है, मेरा मालिक से जाकर बात करिए। तो ये हम लोग बोले कि ये बात पहले ही बोल देते तो हम लोग काहे नौकर से बात करते। जब एग्जाम कंट्रोलर बोला कि मेरा मालिक सचिव है, सचिव के सचिव बोला मेरा मालिक अध्यक्ष है, अध्यक्ष बोलेगा मेरा मालिक एसीएस है, एसीएस बोलेगा मेरा मालिक शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री मेरा मालिक मुख्यमंत्री है, वो बोलेगा प्रधानमंत्री के पास। कहां कहां जाएंगे लोग? कुछ नहीं, हम लोग जाते रह जाएंगे। हकीकत है कि जिस दिन आप पटना के सड़क पर 1000 की संख्या में आ जाइएगा, हम लिखित रूप के दे रहे हैं कि कल होके वो लोग सारे आपके पास दौड़ेंगे और परसों होके आपकी जो है वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो नहीं, क्या मतलब है? कुछ लोग दारोगा में लग गए हैं, कुछ लोग जो है लग गए हैं अपना एडीओ में, तो कुछ लोग बीपीएससी में लग गए हैं, और कुछ लोग को तो इतना घमंड है कि जो ही आएगा पास हो जाएंगे, हो जाना। जो स्टेट का भी एग्जाम दिए दौड़ रहे हैं ना। कुछ लोग कमेंट किए थे कौन ये क्या दिक्कत है पढ़ाई का, 150 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग नहीं है, 50 नंबर का जीएस है, किसी तरह जो है तुक्का मार के हम लोग तो पास हो जाएंगे, बीपीएससी के लिए देखेंगे कैसे पढ़ना है। अभी क्या मतलब है पढ़ने का? तुम्हारे ही जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को हम देखे हैं बाबू, स्टेट के एग्जाम में दौड़ रहे हैं कि 85 नंबर पर हो जाए, 82 नंबर पे हो जाए। महिला जो है 58-55 लेके आ रही है, तो सर थोड़ा 5 नंबर कम करवा दीजिए, ग्रेस नंबर दिलवा दीजिए। वो लोग भी से बात, वो लोग उतना ही घमंड में थे। तो बाबू क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगा। मेरे जो स्टूडेंट उनको पता है, जो हम टेस्ट सीरीज लेवल क्या होता है, अगर उस लेवल का क्वेश्चन आ गया ना
तो जब आप जिस घमंड पर बैठे हो ना, पास करके दिखा दीजिएगा। आपके सर जी पढ़ाते हैं ना, रंगनाथन का जन्म कब हुआ, उनका माता कौन, उनके पिता कौन, उनकी पहली पत्नी कौन, दूसरी पत्नी कौन, ये ना पूछेगा। आई पूछ देगा तो सब पास हो जाएगा, तो फिर कहेगा कंपटीशन। थोड़ा भी लेवल बढ़ाया ना, तब कहां फेंकाएगा आपको पता नहीं। जीएस पर इतना ज्यादा आप कमांड किए हो ना, अभी पता नहीं है। टीसीएस एग्जाम अगर ले लेता या बीपीएससी जो एग्जाम लेता है उस टाइप का जीएस आ जाए ना, उड़ जाइएगा। खैर, ये आपकी बात है कि आप पढ़िए, पास हुई नहीं हुई आपकी ऊपर है। हमारा काम है वैकेंसी ला देना। इसके लिए हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपकी सहयोग की जरूरत थी, आपने सहयोग नहीं दिया। आगे अगर होगा तो फिर हम ऐसे ही एक वीडियो बना के डाल देंगे। आपका मन करेगा तो आइएगा, नहीं मन करेगा नहीं आइएगा। हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। संख्या रहेगा तुरंत बातें सुनी जाएगी, संख्या नहीं रहेगा बातें नहीं सुनी जाएगी। दौड़ते रहेंगे और मिलते रहेगी तारीखें। खैर, तो आज इतना ही बात हुआ, इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं कि फिर उन्होंने एक नया डेट दिया है, जनवरी 2026। बोले हैं जनवरी 2026 में फाइनल करा देंगे। हमको एक रत्ती का भरोसा नहीं है, रत्ती भर का। खैर, बीच में हम लोग एसीएस और सचिव सर, एसीएस और अध्यक्ष सर से मिलेंगे। अगर जैसा बात होगा आपको हम इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक है, जीएस का भी लाइब्रेरी के, वहां से जुड़ जाइएगा। जो भी सूचना आपको सूचना मिल जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी से संबंधित या जो भी चीज है सारा चीज मिल जाएगा। साथ में एक चीज और नया पता चला कि डीएलएड का एग्जाम जो है खिंचा सकता है, क्योंकि नया एजेंसी नहीं बनेगा तो डीएलएड का भी एग्जाम नहीं होगा, सक्षमता भी परीक्षा नहीं होगा। देखिए क्या क्या होता है। जो भी न्यूज मिलता है हम सारा न्यूज आप लोग को आकर एक एक न्यूज सही ऑथेंटिक आपको बताया जाएगा। कुछ भी आपको जो है फालतू, कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग करके मेरे द्वारा नहीं बताया जाएगा। जो जो घटना होगा वो सारा चीज आप लोग को बताया जाएगा। इस चीज को भरोसा रखिए कि कभी भी हम गलत न्यूज नहीं देते। हम ये नहीं करें आ रहा है 26 बोल दिया है, 2026 जनवरी बोल दिया है, पढ़ने लग जाओ। मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। आपका काम है पढ़ना, पढ़ते रहिए, आएगा देखा जाएगा। जब तक आंदोलन नहीं करिएगा, एक जो है बहुत बड़ा आंदोलन जब तक नहीं होगा, तब तक जो है हमको नहीं लग रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। नहीं तो अपने मर्जी से जब इन लोग को समय होगा दे देगा, ठीक है ना। खैर, चलते हैं, मिलते हैं आगे। कुछ सूचना मिलता है अध्यक्ष महोदय से या एसीएस सर से अगर मिलने हम लोग जाते हैं, अगर कुछ न्यूज वहां से मिलता है, अगर हम लोग को मिलने दे दिया जाता है, तो जो हमारी बातें होगी फिर हम वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है लिंक में जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, ताकि आपको सारा सूचना मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे। कुछ ऐसी सूचना होता है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।